हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टार डीमन गॉड ने साइनर के स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से साइनर की पावर घटने लगती है और उसकी सोल धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। और वहीं पे लव डीमन गॉड मौका पाते ही साइनर की बॉडी पे कब्जा करने के लिए उसकी सोल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे स्टार डोमेन के अंदर लॉन्ग हाउचन की बाहों में साइनर दम तोड़ रही होती है। ये देख करके हाउचन का दिमाग फिर चुका था और साथ में डीमन प्रिंस बाओ स्टार डेस्टिनी प्लेट को स्टार डोमेन के अंदर कहीं और शिफ्ट कर रहा होता है। अब हाउचन के पास बहुत ही कम समय बचा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और अब बिना देर के मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लॉन्ग हाउचन की बाहों में साइनर पड़ी होती है और वो सांसें लेना बंद कर देती है। तभी हाउचन कहता है कि साइनर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्टार क्राउन तक को लेने से मना कर दूंगा। ये कहने के साथ वो एकदम भड़कते हुए कहता है कि मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है जब साइनर की बाहों में मैं ऐसे पड़ा था, बिल्कुल बेजान। और तब साइनर क्या फील कर रही होगी, वो फीलिंग अब मैं फील कर पा रहा हूँ। ये कहने के साथ हाउचन वहां पे उठता है और तुरंत गुस्साते हुए कहता है कि मैं साइनर को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कहने के साथ लॉन्ग हाउचन वहां पे अपने थ्रोन आर्मर को पहनते हुए कहता है कि पिछली बार साइनर ने मेरी जान को बचाने के लिए हेवन पाथ पे चल गई थी और उसने मेरी डेथ बॉडी को अपने कंधे पे लाद करके हर सीढ़ियों पे घुटने टेक करके मेरे मास्टर के सामने सर नीचे झुका के ये रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे लिए इटर्नल हार्ट को बना दें और मुझे जिंदा कर दें। साइनर के सामने अनगिनत सीढ़ियां थी और तब जा करके साइनर ने इतनी मुश्किलों के बाद मेरे लिए इटर्नल हार्ट को हासिल किया, जो कि अभी मेरे दिल के अंदर धड़क रहा है। और आज मैं इसी हार्ट को यहाँ पे साइनर के साथ बांटूंगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसके खातिर और मेरी हर एक सांस सिर्फ उसकी है। तभी हम देखते हैं कि साइनर का स्टार क्रिस्टल अब क्रैक हो जाता है और उसके अंदर मौजूद सोल सीधा ही लॉन्ग हाउचन के स्टार क्रिस्टल के अंदर आकर के फ्यूज होने लगती है। यहाँ पे अब लॉन्ग हाउचन ने साइनर को बचाने की खातिर अपने फेथ को ही एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था। अब इन दोनों की ही जिंदगी एक हो चुकी थी, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन साइनर के साथ अपने इटर्नल हार्ट को भी बांट देता है। और तभी लॉन्ग हाउचन अपने थ्रोन आर्मर को वहां पे निकालता है, वो सब के सब हवा में जाके फ्यूज होते हैं। और तभी लॉन्ग हाउचन तुरंत वहां पे अपने डिवाइन थ्रोन इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करता है। और जैसे ही वहां पे लॉन्ग हाउचन का थ्रोन अपीयर हुआ था, हाउचन उसकी पावर का इस्तेमाल करके खुद को सीधा साइनर के पास टेलीपोर्ट करता है डेथ अरीना के अंदर और साइनर को टेलीपोर्ट कर देता है सीधा ही इस स्टार डोमेन के अंदर। तभी हम देखते हैं कि हाउचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लव डीमन गॉड के ऊपर टूट पड़ता है। और अब यहाँ पे लॉन्ग हाउचन को डेथ अरीना के अंदर देख करके सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ गया। तभी डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि स्टार डीमन गॉड, ये क्या चल रहा है, हाउचन यहाँ पे कैसे आया। तभी वहां पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि कोई अलग सी पावर है या फिर कोई अलग सी फोर्स है जिसने यहाँ पे हाउचन की मदद कर दी है, जिसकी वजह से हाउचन ने अपने स्टार क्रिस्टल के अंदर साइनर की डेस्टिनी को फ्यूज कर दिया है। अब इन दोनों की ही डेस्टिनी सेम हो चुकी है, जिसे सुन करके डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि पहले तो मैं साइनर को मारना चाहता था, मगर अब तो हाउचन ही मेरे कब्जे में आ चुका है। स्टार डीमन गॉड, अब इसे तड़पा तड़पा करके मारिए। तभी वहां पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि बिल्कुल, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पावर के पीछे है कौन। तभी हम साइनर को देखते हैं जो कि स्टार डोमेन के अंदर पहुंच चुकी थी। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे आई कैसे है। और वहीं पे स्टार डीमन गॉड भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये कैसी मिस्टीरियस सी पावर है जिसके बारे में वो जानता तक नहीं है। तभी साइनर के हाथ में हम देखते हैं कि
हाउ चेन का क्राउन आता है और उसके ऑरा प्रेशर को सेंस करके वो समझ जाती है कि ये हाउ चेन का क्राउन है। मगर तभी वहाँ पे सीनियर सू कहती हैं कि घबराओ मत, यहाँ पे हाउ चेन ने अपनी डेस्टिनी और अपने फेथ को तुम्हारे साथ मिला दिया है, जिसकी वजह से उसने खुद की पोजीशन को तुम्हारे साथ चेंज कर लिया है। इसलिए अब साइनर तुम्हें हाउचन का काम करना होगा। अगर तुम्हें हाउचन को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द इस स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय करना होगा, और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ हमारे पास 7 सेकंड है, क्योंकि ये स्टार डेस्टिनी प्लेट यहाँ से धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहा है और अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। हम इसे फिर दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना अभी भी स्टार डीमन गॉड हमें मार सकता है। तभी हम देखते हैं कि लव डीमन गॉड यहाँ पे हाउचन से फाइट कर रही होती है, मगर तभी हाउचन की पावर कम होने लगती है, जहाँ पे वो कहता है कि क्या यही सेम फीलिंग साइनर भी फील कर रही थी। मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी सोल पावर ख़त्म हो रही है और मैं कमज़ोर होता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं खुद को बेबस पा रहा हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी स्टार डीमन गॉड से डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि आखिर देर किस बात की, जब यहाँ पे हमारे हाथ में हाउचन की किस्मत है तो क्यों ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें। तभी स्टार डीमन गॉड अपने हाथ को दबाना शुरू करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग हाउचन को और भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसका स्टार क्रिस्टल टूट रहा होता है और उसकी पावर बहुत ही तेज़ी से अब ख़त्म हो रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अब स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और लव डीमन गॉड से पिट रहा होता है। हाउचन को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अभी जल्द से जल्द उसे यहाँ पे कुछ करना होगा, वरना वो मारा जाएगा। मगर तब भी हाउचन अपनी स्ट्रेंथ के दम पे लव डीमन गॉड से फाइट कर रहा होता है, और वहीं पे दूसरी साइड सीनियर सू यहाँ पे साइनर को गाइड कर रही होती हैं और साइनर अपनी रफ्तार से कई सारे डेमिगॉड्स को मारते जा रही होती है। अभी वहाँ पे सीनियर सू साइनर की स्पीड को देख के कहती हैं कि लॉन्ग हाउचन ने ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया था, मगर ये लड़की तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइनर ने पल भर में कई सारे डेमिगॉड्स को छल्ली कर दिया था। तभी वहाँ पे साइनर कहती है कि मैं और हाउचन, या फिर हाउचन या मैं, हम दोनों ही एक हैं, ना कि दो अलग इंसान। ये कहने के साथ उसने कई सारे डेमिगॉड्स को एक सेकंड के अंदर मार के पूरा रास्ता साफ कर दिया था। वहीं पे लव डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन के ऊपर 1000 फेस सोल प्रिज्म डिवोरिंग डार्केस्ट हार्ट अटैक कर देती है और वो कहती है कि तुमने यहाँ पे मुझसे उस लिटिल गर्ल को छीना है, अब मैं तुम्हें मार के रहूंगी। और तभी हम वहाँ पे साइनर को देखते हैं, जो कि इटर्नल टावर को एक्टिवेट करते हुए बीजी से कहती है कि बीजी, यहाँ पे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वहाँ पे बीजी कहता है कि मदर, इटर्नल टावर स्टार डोमेन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और वहीं पे इटर्नल टावर की पावर को सेंस करके सीनियर सू कहती हैं कि आखिर ये कैसी पावर है जो कि स्टार डोमेन के रूल को ही तोड़ के रख दी है। तभी साइनर कहती है कि कुछ भी करो बीजी। तभी वहाँ पे बीजी कहता है कि मदर, मैं अगर यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं स्टार डोमेन के रूल्स को तोड़ दूंगा, मगर इसकी वजह से मैं डीप स्लीप में जा सकता हूँ। ये सुनकर के साइनर उसे परमिशन दे देती है और तभी बीजी तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके अपने इटर्नल टावर को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट करता है। तो तभी वहाँ पे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स सीधा ही साइनर के पीछे अपीयर होते हैं और यहाँ पे बीजी ने स्टार डोमेन के रूल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करके। इलेक्ट्रोलक्स की पावर को सेंस करके सीनियर सू को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये पावर आ कहाँ से रही है। तभी वहाँ पे साइनर तुरंत 12 होली गार्ड्स को समन करती है और कहती है कि यहाँ पे मौजूद सारे ही डेमी गॉड्स को मार दो, कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे साइनर की बात को सुन करके 12 होली गार्ड सब के सब टूट पड़ते हैं वहाँ पे मौजूद सारे ही डेमी गॉड्स के ऊपर। पल भर में सारे डेमी गॉड्स का खात्मा होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे साइनर कहती है कि मैं यहाँ पे साइनर टीचर इलेक्ट्रोलक्स की डिसाइबल यहाँ पे ना ही स्टार डोमेन को समझती हूँ, ना ही किसी फेथ प्लेट को मैं सब तबाह कर दूंगी। ये कहना ही था, उसके सारे ही होली गार्ड्स ने सबको मार दिया था। ये देख करके सीनियर सू के होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने ये क्या देख लिया।
तभी सीनियर सू कहती हैं कि बहुत कम वक्त बचा है, जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय करो। तभी साइनर अपने सारे ही साथियों के साथ एक जंप लगाती है और उसके 12 होली गार्ड अपनी पावर को आपस में फ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं सीधा आसमान में जाकर के। और वहीं पे साइनर उन सब के पीछे खड़ी होती है। जैसे ही उन लोगों की पावर आपस में फ्यूज होकर के एक सॉर्ड को अपीयर करती है, साइनर तुरंत अपने डिमोनिक प्यूरिफाइंग लोटस अटैक को समन करके उस सॉर्ड के साथ मर्ज कर देती है। और तभी वो जाइंट सॉर्ड सीधे ही स्टार डेस्टिनी प्लेट की तरफ बढ़ने लगती है। और उधर दूसरी साइड लोंग हाओचेन की फाइट हो रही होती है लव डीमन गॉड से, जहाँ पे लव डीमन गॉड कहती है कि आज तुम यहाँ पे बेमौत मरोगे हाओचेन, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुमने तो अपनी लवर को बचा लिया, मगर तुम्हारा क्या होगा। मगर तभी हाओचेन उसके सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है हम ह्यूमंस 6000 साल से तुम डीमन से फाइट कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में फाइट होते हुए आ रही है, जिसमें हर बार हम ह्यूमंस हारते आए हैं और हमारे हाथ में सिर्फ नाकामयाबी ही लगी है। मगर हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण रहती है कि शायद हम यहाँ पे जीत सकते हैं और इसी उम्मीद की किरण का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। ये कहने के साथ हाओचेन अपनी बची कुची एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने अटैक को समन करता है और वहीं पे साइनर भी अपने फाइनल अटैक को समन कर दी है और वो दोनों के दोनों एक साथ फाइनल स्ट्राइक करते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, जहाँ पे साइनर का अटैक सीधे ही जा करके स्टार डेस्टिनी प्लेट पे हिट करता है और वो प्लेट तहस नहस हो जाती है। और वहीं पे लोंग हाओचेन प्योर वाइट ब्लेड स्लैश अटैक सीधा ही लव डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। इस स्लैश अटैक को रोकने की कोशिश लव डीमन गॉड करती है, मगर वो बहुत ही तेजी से पीछे खिसकते जाती है, मगर बेचारी उसे रोक नहीं पाती और एक ब्लास्ट के साथ वो स्लैश अटैक उसे फाड़ के बाहर निकल जाता है। और तभी हाओचेन ठीक उसके अपोजिट साइड में निकल के कहता है कि फाइनली साइनर ने कर दिखाया। और वहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही लव डीमन गॉड यहाँ मरी थी, लोंग हाओचेन तुरंत टेलीपोर्ट होकर के साइनर के पास जाने लगता है और वहीं पे स्टार डीमन गॉड ये देखता है कि उसका डेस्टिनी प्लेट यहाँ पे टूट करके बिखर रहा है। वो तुरंत अपनी बची कुची लाइफ एसेंस को इस्तेमाल करके अपनी स्टार डेस्टिनी प्लेट को फिर से रीबिल्ड करता है और उसके अंदर से इतनी खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 12 होली गार्ड एक ही बार में हिट होते हैं और वो सब के सब वहाँ पे डिसअपियर होकर के इटर्नल टावर के अंदर चले जाते हैं। तभी वही फ्लक्चुएशन एनर्जी साइनर को भी हिट करने वाली होती है, मगर तभी बीच में लोंग हाओचेन आकर के उसे कमर से पकड़ता है और तुरंत सन एंड मून स्नेल शील्ड को समन करता है और अपने सामने अपीयर करके खुद को और साइनर को उस अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी साइनर हाओचेन को सही सलामत देख करके उससे रोते हुए कहती है कि हाओचेन, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दी हूँ। तभी हाओचेन उसे गले लगा के कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और तभी इन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट आता है। हाओचेन उसके आंसू को पोंछता है, तभी साइनर लपक के उसे किस करती है और वहीं पे ये सब देख करके सीनियर सू एकदम इमोशनल हो जाती हैं, जहाँ पे वो दोनों ही सीनियर सू के सामने आते हैं। सीनियर सू उन लोगों के ऊपर हाथ रखती हैं और अपनी पावर को उनके अंदर ट्रांसफ़र करके कहती हैं कि बच्चों जाओ, अभी भी तुम्हारा अधूरा काम बाकी है, उसे ख़त्म करो, उस स्टार डेस्टिनी प्लेट को ख़त्म करो। तभी हाओचेन और साइनर अपनी सीनियर को ग्रीट करके तुरंत वहाँ से आसमान में जाते हैं। पर तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड स्टार डेस्टिनी प्लेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने स्टार डेस्टिनी प्लेट के ऊपर अपने जाइंट से पाम अटैक से उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। वहाँ पे वो पूरी तरीके से तैयार था साइनर और लोंग हाओचेन से टकराने के लिए, मगर तभी लोंग हाओचेन अपने 3 स्टार क्राउन को समन करता है। साइनर यहाँ पे सीनियर सू की सॉर्ड को समन करती है, जिसे अभी सीनियर सू ने साइनर को दे दिया होता है। यहीं पे वो दोनों ही अपनी अल्टीमेट डाउन ब्रेकिंग साइकिल टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हाओचेन ने अपनी लाइट की पावर और साइनर ने अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की पावर को समन किया था। ये दोनों ही अपनी पावर को आपस में ही फ्यूज करके एक गॉड लेवल की टेक्निक को बना देते हैं। ये वही टेक्निक थी जिसने दैट गॉड को मारा था। तभी हम देखते हैं कि लोंग हाओचेन और साइनर ने फाइनल अटैक सीधे ही उस स्टार डेस्टिनी प्लेट के ऊपर कर दिया था। वो अटैक जैसे ही जाके उसके ऊपर हिट करता है, वो स्टार डेस्टिनी प्लेट
तबाह हो जाती है। यहाँ पे स्टार डीमन गॉड के सामने उसके सारे ही अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। वो उन्हें समेट भी नहीं पाता है और वहीं पे स्टार डेस्टिनी प्लेट की टूटने की वजह से 6000 साल से जिन डीमंस ने ह्यूमन की फेथ पे कब्जा करके रखा था, उनका जीना और मरना सब उनके हाथों में था। अब सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पे वो सारे ही ह्यूमंस आज़ाद हो जाते हैं और अब वो सारे ही लोग खुद की ही डेस्टिनी के मास्टर हो जाते हैं। अब सब कुछ इनके कर्म पे ही डिपेंड करेगा कि इनका फ्यूचर अब कैसा होगा, यानी कि ये जैसा करेंगे वैसा भविष्य में भरेंगे। और वहीं पे हम स्टार डोमेन डेथ अरीना के पास्ट का सीन देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने अपनी जी जान लगा करके डीमंस को बारी बारी करके हराया था। कईयों ने अपनी जान गंवा दी और कईयों ने मिसाल कायम कर दी, मगर स्टार डेस्टिनी प्लेट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सारा का सारा स्टार डोमेन डेथ अरीना भी तबाह हो जाता है। सारी की सारी दुनिया अब पलट चुकी थी। वहीं पे सीनियर सू धीरे धीरे करके उनकी बॉडी इरेज होने लगती है, जहाँ पे ये देख के लॉन्ग हॉच एंड साइनर दोनों घबरा जाते हैं। तभी सीनियर सू कहती हैं कि मैं कई हजार सालों से इस बैटल को लड़ रही थी, अब मैं इस बैटल को अब जीत चुकी हूँ। साइनर, मैंने तुम्हें अपनी स्लॉटर सॉर्ड दी है, जो कि हजारों सालों से इस स्टार डोमेन के अंदर मुझे प्रोटेक्ट करते आई है और ये अब तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। हाउचन, मैंने अपना स्टार क्राउन तुम्हें दे दिया है, जिसकी वजह से तुम अब 4 स्टार क्राउन पे पहुंच चुके हो और अब तुम्हें किसी भी कीमत पे लास्ट इटर्नल हीरो जियाओ हुई को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि सीनियर, मैं वादा करता हूँ कि मैं स्टार डीमन गॉड और उन सारे ही डीमंस का खात्मा कर दूंगा और सारे के सारे इटर्नल हीरोज़ को उनके घर वापस लेके जाऊंगा। ये सुनते हुए सीनियर सू वहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपियर होने लगती हैं, जहाँ पे साइनर अपने हॉल मास्टर को ग्रीट करती है और जैसे ही वहाँ से सीनियर सू गई थी, हाउचन और साइनर एक दूसरे की तरफ देखने ही वाले थे, मगर सडन वहाँ पे स्टार डीमन गॉड का 5 स्टार क्राउन अपीयर होता है, जिसे देख करके वो दोनों ही एकदम तैयार हो चुके थे। तभी स्टार डीमन गॉड अपनी आंखें खोलता और कहता है कि हाउचन, तुम काफ़ी लंबे समय से बिना ही फिक्र के स्टार डोमेन के अंदर इधर उधर घूम रहे हो और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके हो, मगर अब बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।